हेलो सर। तो सबसे पहले हमारे दर्शक को बताइए कि आपका ये तालाब किस जगह पे है और आपका क्या नाम है वगैरह वगैरह। ये जो तालाब है ये महनवा प्रखंड के बाराहाट में पड़ता है, जो कि धमड़ी में बाराहाट ही कहलाता है। मतलब गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, महनवा ब्लॉक पड़ता है। अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे फिश फार्मिंग ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको कितना साल हुआ है इसको चालू करने से। ये इसको चालू करने से हमको 2.5 साल होने वाला है। कि पिछले साल तो एक बार लॉस में चले गए थे, जो कि पूरा अप है, मतलब जमीन अच्छा। तो ऊपर है। ये लॉस में जाने का बहुत सारा कारण होता है, लेकिन वो धीरे धीरे हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको बताइए, ये प्लास्टिक सीट जो है पॉन्ड लाइनर, इसको आप किस लिए बिछाएं, मतलब इसका पर्पस क्या है बिछाने का। इसको बिछाने का पर्पस ये है कि मतलब कम गड्ढा में फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। और तो पानी इससे जमीन में ना नहीं सोखता होगा। हाँ, नहीं क्या सोखता कि इससे। हम देख पा रहे हैं ये जमीन तो है थोड़ा सा गड्ढा, लेकिन इसके बराबर में लेवल में खेत सब है। हाँ तो इससे क्या होता होगा क्या कि ये तालाब का पानी टिकता ना होगा, अगर ये हाँ पॉन्ड लाइनर ना बिछा हाँ, हो। तो मतलब तो सैलाबी से पानी इधर से हाँ, पानी सब पूरा खेत में निकल पानी जाता सूख होगा, जाता या था। तो फिर टिकता ना होगा, बाद में फिर दिक्कत होता होगा, हाँ ऐसा ही ना। हाँ, तो इसे तो आप हमको मोटा मोटी एक बताइए कि ये लगभग कितना जगह में होगा तालाब। ये हमारा पूरा 1 बीघा में है। 1 बीघा लगभग। हाँ, ठीक है, तो 1 बीघा में ये पॉन्ड लाइनर बिछाने का कितना खर्चा लगभग आया था। पॉन्ड लाइन बिछाने के लिए लगभग 30 से 35 हजार आता है। 30 से 35 हजार में हम्म मतलब आपका हो गया। हम्म, और आपको तो वो खुद आने का जरूरत भी नहीं पड़ा नहीं, होगा, किनारे किनारे आप मिट्टी बस डाल मिट्टी करके डाल बस के पॉन्ड लाइनर बिछा बिछा दिए। दिए हैं। तो दोस्तों, आपको अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज हम बताना चाहते हैं, आप एक चीज गौर करो। ये पॉन्ड लाइनर का जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये मिट्टी से दबा हुआ है। तो इसका एक फायदा हमको पता है कि इससे ये चीज होता है कि इसके नीचे नीचे पानी ना जाए। नहीं तो फिर ये क्या होता है, बबल की तरह क्रिएट हो जाए, मतलब वो उठ जाता है। तो उससे क्या होता है, इसका लाइफ घट जाता है। ऐसे जहां तक हम जानते हैं 6 से 7 साल इसका लाइफ होगा ना सर। हाँ, 5 से 6 साल। 5 से 6 साल इसको आराम से चला सकते हैं। अगर सही ढंग से रखा जाए तो। हाँ, वही तो, वो सब किनारे अगर दबा रहेगा तो जाहिर सी बात है हम्म उसका लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इसका लगभग 30-40 हजार खर्चा आप बता रहे हैं। हम्म, इसमें फिर पानी का तो दिक्कत होता नहीं होगा, बोरिंग आप करवा के ही हाँ रखे हैं हाँ इस हाँ साल। हाँ। तो इसमें आपको पहला साल जो नुकसान हुआ था किस वजह से हुआ था वो बताइए। तो देखिए, पहला साल जो नुकसान हुआ था, इधर का आप देख सकते हैं आसपास का खेत जो मतलब मेरा पोखर का लेवल में ही है। हाँ हाँ। तो इसके वजह से इधर कोई फसल होता था तो इसका पानी सारा इसी में खेत वगैरह में ही रिस्क करके या तो हाँ, फिर सैलाबी के द्वारा चले जाता सलाबी था। के द्वारा चला जाएगा। इसी वजह से मेरा पानी पूरा सूख जाता दिखता है, था। मतलब आपका पानी का हाँ, लेयर घट गया लेयर था, घट जाता था। जिसके वजह हाँ, से कि और मछली में ना ग्रोथ हाँ। होता था ना कुछ होता अब था। पानी लिए जाहिर सी बात है, पानी घटेगा तो वो लास्ट लेयर बचेगा 1-1.5 फीट का पानी, तो उसमें तो दिक्कत होगा ही होगा। हाँ, तो मतलब ये लगाने से आपको बेनिफिट अब लग रहा है कि अब लग रहा है हाँ, बेनिफिट है मतलब। बहुत बहुत। तो अदर किसान को आप क्या बोलना चाहोगे कि ये लगाना चाहिए जहाँ पानी का दिक्कत हो, कि क्या है। देखिए, अगर जहाँ पे आपको अगर पानी का दिक्कत बुझा रहा है, या फिर देखिए कि आपको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, कम पानी में और कम खुदाई में आप फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। मतलब जिसको शुरुआत करना हो तो आप इस तरह से कर कर सकते हैं, सकते हैं, कम हाँ। ज्यादा खुदाने का, मिट्टी निकालने हाँ, का मिट्टी जरूरत नहीं है। निकालने की जरूरत नहीं है। खर्चा शुरुआत में कम पड़ेगा और बाद में फिर हाँ, इसको आप बढ़ा सकते बढ़ा हो। सकते हैं। तो इसमें अभी आप कौन कौन सा मछली पाले हैं अभी तक में। अभी तक में इसमें सर पंगास पाले हैं। पंगास एक बार। पंगास एक बार पाले हैं, जो जिसमें से कि वो हो गया था, इस वजह से इसमें ये बिछाए हुए हैं, अच्छा, तिरपाल मतलब बिछाए। फर्स्ट टाइम जब आप शुरू किए थे तो पॉन्ड लेयर नहीं बिछा नहीं हुआ, बिछाए लाइनर थे। नहीं बिछा हुआ था। नहीं। तो उस टाइम आप पंगास रखे थे। हम्म फिर पानी का दिक्कत हुआ, थोड़ा लॉस हुआ। हम्म। उसके बाद फिर आप ये व्यवस्था किए। हाँ, ये व्यवस्था करना पड़ा हमको। अच्छा ठीक है, तो अब लगभग लगभग आप अगर अभी इसमें जैसे हमको बताए आप कि कल या परसों से इसमें नया लॉट चालू करने का काम शुरू करेंगे। हाँ, तो पहले पानी डालेंगे, तो इसमें पानी डालने से पहले आप क्या क्या करेंगे वो बताइए। देखिए, पहले पानी डालने के पहले वो जैसे जितना भी मिट्टी या फिर कचरा या फिर उसका जो हाँ, कजली जमा पुराना हुआ वाला है, जो है, पुराना वाला पुराना वाला जितना सबको पूरा तरीका से सफाई करके, सफाई करिएगा। इसमें चूना वूना सब पूरा मार के इसको पूरा फ्रेश करके तब उसे। मतलब जिसका बिना पॉन्ड लाइनर वाला तालाब है वो भी चूना डालेगा। हाँ, वो भी चूना डाल चूना सकते, डालेगा उसको और तो अनिवार्य है चूना हाँ, डालना। तो इसमें भी मतलब चूना का जरूरत हाँ, पड़ेगा। चूना का इसमें भी जरूरत पहले मतलब पड़ेगा। पानी भरने से पहले चूना का छिड़काव। हाँ हाँ। और पानी को चूना का छिड़काव दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया या फंगस पानी वगैरह को सब होता है वो सब मर जाता है मछली और डालने पानी से को साफ पहले करता है। पानी को सैनिटाइज किया जाता है। इसी वजह से पूरा पहले सबको हटा के फिर पानी जाएगा इसमें, फिर उसके बाद सैनिटाइज करने के लिए और सब भी सामान सब दिया जाएगा। और उससे पानी देने से पहले फिर चूना दिया जाता है इसमें।
और एक चीज हम सुनने में आया सर कि जब चूना से सफाई करते हैं तो पानी डालने के बाद उसमें यूरिया और पोटास भी डाला जाता है। हाँ, पोटाश डाला जाता है, यूरिया तो डाल सकते हैं, मतलब मछली के हिसाब से डाल सकते हैं, मछली या फिर जितना ग्रोथ है, क्वांटिटी में मतलब मछली आपका ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है या फिर क्या बीमारी है, उस उस हिसाब हिसाब से से हाँ। यूरिया, पोटाश भी लेकिन नहीं, पोटास हाँ, पोटाश भी नहीं दिया था। अगर पोटाश आपको जो देखिए कब पड़ता है पोटाश, जब आपको देखे कि मछली में आपका फंगस लगने लगे या फिर लाल लाल हाँ, धब्बा हो लाल लाल जाए या धब्बा हो। घाव हाँ जैसा कुछ आ जाए, जैसे दूर से मछली का जीरा कोई मंगाता है, हाँ बच्चा मंगाता है, तो उसके लिए लाल पोटास में डुबा करके सैनिटाइज करते हैं। हाँ, उसके लिए सबसे पहले या तो फर्स्ट फॉल फिर करना हाँ, पड़ेगा। या तो आप पौंड में यूज कर सकते हैं, हाँ, पौंड में ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा। पौंड और में आपको भी ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ सब मछली को एक साइड कोना में ला हाँ, करके ला करके और उसको नेट से घेर कर हाँ फिर हाँ, वो उसके उसमें बाद हम हाँ सैनिटाइज कर लेंगे तो मेरा सैनिटाइज कम करके खर्च में कम खर्च में मैनेज हो मैनेज जाएगा। हो सकता है आपका। अच्छा, आप बताइए अभी आप इसमें क्या पालेंगे? अभी इसमें मेरा जाएगा पंगास और लोकल मछली जाएगा इसमें। पंगास और लोकल लोकल मतलब मछली मिक्स करके आप मिक्स फार्मिंग करके करिएगा। जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब 1 बीघा के तालाब से मोटा-मोटी, अगर इस बार तो आपका पानी का भी दिक्कत ना होगा, पुराना 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, 1 डेढ़ साल का, हम्म। तो इस बार आपको मोटा-मोटी कितना लगभग उम्मीद है कि फायदा हो जाएगा? देखिए फायदा होने का तो इस बार हमको तो लग रहा है कि कम से कम तो 1.5 से 2 लाख का फायदा एक लोट से हो जाएगा, एक वो उसमें एक 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 तरह का एक हाँ, फीस में। एक तरह का फीस में हाँ, बाकी वो जो एक्स्ट्रा रहेगा वो एक्स्ट्रा वो इनकम के एक्स्ट्रा लिए। इनकम के लिए आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए हमको, ये 1 बीघा का तालाब में आप कितना पीस लगभग डालते हैं? केजी के हिसाब से डालते हैं या पीस के हिसाब से? हम लोग का पीस के हिसाब से लगता है। कितना पीस लगभग? इसमें आप 1 बीघा के पोखर में कम से कम 3.5 से 4 हजार डाल सकते हैं। 3.5 से 4 हज़ार, मोटा-मोटी सब किसान लगभग-लगभग वही हाँ, 3.5-4 हज़ार पीस ही डालता है ताकि हाँ, सेफ रहे सेफ रहे, और सिक्योर रहे। ज़्यादा हाँ, घना ना हो, हाँ, कि ज़्यादा उससे भी फिर ज़्यादा बाद आप क्वांटिटी प्रॉब्लम है। में डालने से भी मछली में ग्रोथ नहीं होता है, हाँ, वज़न नहीं बढ़ता है, वज़न नहीं वो बढ़ता है। सही से उसको फीडिंग नहीं हाँ, मिलेगा, उसको एक्टिविटी करने का एक्टिविटी जगह नहीं करने मिलेगा, यही सब दिक्कत ऑक्सीजन है। का कमी हो सकता है। और ये जो काला-काला पाइप वगैरह सब है, ये सब किस लिए है सर? ये सब ऑक्सीजन लेवल के लिए, ऑक्सीजन लेवल के लिए ये है जो कि इसमें पानी का फुहारा जाता है। पानी का फुहारा, अगर मतलब हाँ, इसमें 24 घंटा या समझ लीजिए जब तक लाइट है तब तक हाँ, चलाते हैं, यही चलना ना? फिर उसके बाद वो और मेरा वो भी है जो कि वो अपने आप खुद ब खुद चलते रहता है हाँ, इधर और से उधर ऑक्सीजन हाँ, मतलब रोटेट करते रहता है। हाँ, ये रस्सी देख रहे हैं, रस्सी के सहारे शायद यहाँ कहीं बांधते होंगे बाँध के और हाँ, ये अपने आप रोटेट करता वो है। रोटेट इसको करता है जिससे एरिएटर शायद बोलते हैं ना? हाँ, रेडिएटर बोलते हैं उसको। ये इस तालाब के लिए ज़रूरी है कि सब तालाब के लिए ज़रूरी है? देखिए जिसमें आपको अगर लगे कि ऑक्सीजन का कमी बता रहा है या फिर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन का दिक्कत हाँ, हो रहा है तो फिर आप इसको आप एरिएटर उसको कर डाल सकते हैं। सकते हैं। हाँ, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको एरिएटर नहीं लेना है, तो आप एक साइड से इनपुट मतलब अंदर जाने के लिए ताज़ा पानी और एक साइड से बाहर निकालने के लिए पुराना पानी अगर व्यवस्था कर देते हैं, तो आपका 70 टू 80% आपका एरिएटर का काम ऑटोमेटिक कर देगा। या तो फिर आप साथ में बतख भी रख सकते हैं। जैसे 1 बीघा का तालाब है तो 250-300 बतख रख लिए, तो वो भी आपका चलेगा तो एरिएटर वाला हाँ, काम बतख करेगा। भी है सर, बतख भी उधर गया अभी बतख भी है मतलब इसमें। आपका जब इसमें लाइट नहीं रहता है अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो बतख को इसमें उतार देते हैं। मतलब आपका इसमें बतख पालन भी हाँ, मछली के साथ करते हैं। हाँ, मछली के साथ और हो जब जाता है। हाँ, इतना स्पेस तो काफ़ी है 250-300 बतख के लिए, है ना? बहुत हाँ, तो बतख में मोटा-मोटी लगभग बताइए हमको कितना फ़ायदा हो जाता है? बतख बतख में बस फ़ायदा बहुत फ़ायदा होता है। मतलब आपका हिसाब से ग्रोथ का हिसाब से कि हाँ, जैसा-जैसा ग्रोथ कितना करेगा टाइम लगा? और एक हाँ, चीज़ हमको ये बताइए, इसमें ये चीज़ तो होगा ना कि आपका फीडिंग का खर्चा थोड़ा कम होता होगा बतख को खिलाने के लिए, क्योंकि तालाब तो खुद हाँ, फीड बना देता है बतख हाँ, का, हाँ, 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 तो कुछ तो कम देते होंगे? हाँ, ऐसे तो तो हम मतलब कमर्शियल फीड खिलाते हैं या नेचुरल में? हम लोग नेचुरल में खिलाते हैं। मतलब सिंपल सा बात बोले तो तालाब में छोड़े, हाँ, आस-पास का खाली खेत है उसमें चरा दिए। खेत में तो चर-वर के आता ही है। हम लोग सुबह-शाम बस वो एक आता है यहाँ पे वो धान का एक भूसी टाइप का आता है, हाँ। वो भी खिलाते हैं, धान भी खिलाते हैं। अच्छा, मतलब मतलब जितना कम से कम हो सके खर्चा उतना में करते हैं। हाँ, उतना हो सकता है। तो अच्छा लगा सर आपका ये जानकारी, और आई होप फार्मर भाई लोग के लिए भी आजकल मतलब जो भी है प्रोसेस, तालाब तालाब के साथ बतख पालन करने से एक फायदा तो ये हुआ कि आपको एरिएटर का थोड़ा सा दिक्कत अगर झेलना पड़ रहा है तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मेंटेन होता है और एक दूसरे का पूरक होता है।
आपका बतख जब बीट करता है वो भी नेचुरल तरीके से मछली के लिए खाना बन जाता है। और तालाब में जब पानी जमा होता है तो उसमें भी एल्गी वगैरह सब बहुत सारा बनता है जो कि बतख लोग खाता है। तो एक तरह से तालाब साफ भी हो रहा है और बतख को खाना भी मिल रहा है। आई होप आप लोग को जानकारी अच्छा लगा हो। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई दोस्तों लोग, एक चीज हमेशा याद रखना, फार्मिंग जो है वो मेहनत से नहीं, एक सिस्टम से बनता है। तो आप एक सिस्टम बिल्ड करो, भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार जब सिस्टम बिल्ड हो जाएगा तो आपको पैसा का फ्लो हमेशा बनते रहेगा। अभी जैसे एग्जांपल के लिए इसके किनारे किनारे पेड़ भी लगा सकते हैं जो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद एक एक्स्ट्रा इनकम दे के जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।